ये अपने नेतागिरी को चमका रहा है। आप अपने हम लोग नेतागिरी नहीं चमका रहे हैं। पटना के कोतवाली थाने ने फिल्म काली की डायरेक्टर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर करने से मना कर दिया। भाजपा नेता को लौटाते हुए कोतवाली थानेदार ने कहा, मामला यहां का नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। ज़्यादा दिक्कत है तो कोर्ट जाइए। इसके बाद बीजेपी नेता कोतवाली डीएसपी से भी मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। दरअसल भाजपा के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वरुण कुमार सिंह काली फिल्म की निर्माता लीना मनी में कलाई के खिलाफ एफआईआर कराने गए थे। वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान और साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर मामले को और भड़काने का केस करने गए थे। एसपी संजय कुमार से भी मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। थानेदार ने भाजपा के नेता से ये तक कह दिया कि आप राजनीति रोटी सेक रहे हैं और मीडिया अपना कैमरा। तो आगे खबरों में देखें क्या कुछ कहना है भाजपा नेता वरुण कुमार सिंह का। देखिए, सबको पता है कि ये जो फिल्म काली फिल्म पर जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म, हमारी जो हिंदू धर्म है उस पर कुठाराघात है। अब हमारी माँ को गाली दिया गया, हमारी माँ को गाली देना और हम बर्दाश्त कर लें, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी। तो माँ हमारी काली माँ है, और काली माँ को अगर सिगरेट पीते हुए दिखाया जाए या विभिन्न तरीके से समलैंगिकता का लोगो लेकर दिखाया जाए, ये कहीं से बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने सब जगह एफआईआर दर्ज हुआ। बिहार में भी हम लोग कला संस्कृति प्रकोष्ठ की तरफ से एफआईआर दर्ज करने यहाँ आए हैं। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा देश भर के सभी लोगों से कि जिसने भी ये कुठाराघात किया है हमारे धर्म पे, हमारे संस्कृति पे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको बढ़ावा देने का काम जो हमारे मोइत्रा जी जो टीएमसी की सांसद हैं, मैं टीएमसी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम लोगों ने जो मांग किया है वो फिल्म निर्माता और सांसद टीएमसी के दोनों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। कई जगह एफआईआर कराया गया, यहाँ थाना में क्या कुछ कहा गया? यहाँ थाना में बोला गया कि मैं तो एफआईआर नहीं लूँगा, लेकिन मैंने यहाँ देने का काम किया, मैंने दे दिया कि आप लीजिए या नहीं लीजिए। आप सब जानते हैं कि जीरो एफआईआर कहीं से भी किया जा सकता है, तो ये उसी के तहत हमने एफआईआर दर्ज यहाँ किया है। अब बाकी इनका करेंगे कि नहीं करेंगे इनकी मर्जी, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके जो आगे होगा मैं देखूँगा। अभी आप थाना प्रभारी से बात कर रहे थे, थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि आप नेता हैं, अपना राजनीतिक सेक रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब ये उनकी सोच है। अब वो भी मतलब आप थाना प्रभारी, उन्होंने आप एक चीज़ सोचा कि मैं अपनी नौकरी नहीं दे सकता। अब उनकी नौकरी कौन ले लेगा भाई एक एफआईआर होने पर? आप सोच सकते हैं कि उनकी नौकरी कौन ले लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे भाई, आप नौकरी कर रहे हैं, हमारी भावनाओं का आहत हुआ है। वो भी एक इंसान है, वो भी हिंदू हैं, वो भी अगर उनसे भी पूछा जाए कि ये गलत है तो सही है, उनको बताना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच और मानसिकता झलक रही थी एफआईआर नहीं दर्ज करके। अब वो बता सकते हैं। आप अभी सत्ताधारी के साथ आप सोच सकते हैं आम आदमी आते होंगे, उनके साथ क्या कुछ बीतता होगा? वो भी बहुत सारे से कंप्लेंट करते हैं और थाना इंचार्ज नहीं लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नियम है कि कोई भी अगर एफआईआर करने आता है तो उसका एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। क्योंकि अपना एरिया सबका एरिया है, इनका कहना सही बात है कि इनका सबका एरिया है, लेकिन नियम के तहत, संविधान के तहत ये बनाया गया कि एफआईआर कहीं से भी कोई दर्ज किया जा सकता है, जीरो एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। उसी के तहत हम लोगों ने दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं किए, ये उनकी सोच है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब इस पे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके इस पे आगे की कार्रवाई क्या होगी उस पर फिर सोच के आगे बताएंगे। अब इनका क्या करना है, मैंने तो एफआईआर इनको दिया, अब इनको करना है नहीं करना है अब ये बताएंगे।